किसी को लगाना है हमारी नॉलेज में डाले 1000 कैमरा लगा ले, 10,000 लगा ले, लेकिन हम जानते हैं हमारे यहाँ नमक मिर्च का मसाले का कोई काम है ही नहीं, और करने वालों को नमक मिर्च मसाला चाहिए। ये तरीका अच्छा नहीं होता है। क्या चर्चा चल रही थी और क्या चर्चा शुरू की? किसी कार्य को करने के लिए मन पूर्ण शांत होना चाहिए। जैसे 2 थाल रखे, दोनों थालों में जल है, एक थाल का जल, एक थाल के जल में हलचल है, उसमें आप अपने चेहरे को यूं करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी थाल का जल है, बिल्कुल समतल है, कोई उसमें हलचल नहीं है। आप अपना चेहरा इस तरीका से करेंगे तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब जल में दिखाई देगा। ये जमाना दुनिया है अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए, अपने अपने स्वार्थ में। हमारी मौजूदगी कस्बा खेड़लीगंज में थी। देखो हम किसी से लेते तो है न, किसी का खाते पीते, अपनी खेती का है वो मामला चलता, तो हम किसी को कहां से दें? तो कमेटी बेचारी जो पोजीशन है उसकी वैसे व्यवस्था बना लेते हैं। तो हमारी मौजूदगी 2020 में खेड़लीगंज जिला अलवर में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉक्टर हरिभान पहले से जानते थे, दूरभाष से हमारी उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जयपुर आना ठीक नहीं है, यहाँ कोरोना का प्रकोप काफी तेज है। आसपास किसी शहर में किसी डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, 2 जांच करा लो और जांच रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप कर देना। तो हमारा जाना महत्वपूर्ण हुआ। खेड़लीगंज से लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है बस पर जाना हुआ। डॉक्टर साहब की केबिन में वहां भी मामला चल रहा था। जो साथ थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, बंद बैठे केबिन में बातचीत हुई, जो भी उनके कहना सुनना लिखना था लिखिए। हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे सीधे चले आए। दूसरे दिन महापुरुषों ने बताया कि राजस्थान के सारे अखबार भरे भरे और टेलीविजन पर धुआंधार किया कि उत्तर प्रदेश से बोले बाबा, उत्तर प्रदेश के अपने अनुयायियों को लेकर, तमाम वाहनों को लेकर भरतपुर में आए और फला स्थान पर जमामाला लगा हुआ था और जनता मालाएं डाल रही थी और जय बोले बाबा की बोल रही थी। कोरोना का मुकदमा कायम हो गया। जब मुकदमा कायम हो गया, ठीक है, जयपुर भी ये समाचार पत्र देखते, सरकारी वकील वगैरह थे यहाँ जुड़े हुए, वो भी आए, कई और भी तमाम वापस आए। एक सज्जन और है, वो संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को लेके आए। उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा भाई जब हम हैं ही नहीं तो हम जानते क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे करामात। तो हमने उनसे कहा तुम पर करामात चलती, हमारे ऊपर करामात नहीं चलती। उसके बाद
इंस्पेक्टर साहब ने जो भी है चार्जशीट वगैरह लगाई, हमारा नाम वगैरह निकल गया। हमें मतलब ही नहीं था, सही नहीं कोई लेना देना। तो देखो सीधी सी बात है, दुनिया में चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ मीडिया का। आप समझ सकते हैं, आज भी आप न्यूज वगैरह टेलीविजन से देखते होंगे, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे। हम तो समाचार पत्रों को देखते ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो कक्ष में टेलीविजन लगा है तो न्यूज वाले देख लेते हैं। कुल मिलाकर 5 उंगली एक सी नहीं होती है, लेकिन ये भूल गलती ना समझी संचालन करता है। हमारा आना हुआ तुरंत हमें पीछे बताता जाता है। ऐसे ऐसे बात हमसे छिपाना उचित नहीं है। 1000 कैमरे लगा दो, हमें जो कहना है कहना है, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मानव को गले लगाया जाता है। मानव की पहचान की जाती है, पहचान कराई जाती है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है कि यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा अनेकता में एकता। मानव को गले लगाना, मानव से प्रेम करना। दूसरे ये भी हमने दर्शाया है, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है। दुनिया को देखोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। दुनिया के लोग नर नारी दुनिया को जानना चाहते हैं। दुनिया को जानो, कौन मना करता है? अपना जीवन कोई जैसे व्यतीत करना चाहता करता है। लेकिन हमने तो आने वाले महापुरुषों से यही सलाह दी है कि आप स्वयं को जानो। मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर दुनिया की जानकारी करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो भाई इस बातों को ध्यान में देना चाहिए। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, विधाता का विधान है। तो जैसा करता है और उसके सामने प्रणाम वैसे ही आता है। ये सबसे बड़ी जिन कार्यकर्ताओं को जानकारी थी, हमारा आना हुआ, हमें बताना चाहिए। ये भाषण देने का दर नहीं, स्पीच देने का दर नहीं, यहाँ केवल दृष्टि का। और आप जान सकते हैं मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्रार्थना नहीं होता है। वो कौन आत्माएं हैं कमेटी के रूप में, कमेटी के रूप में निकल के आई, किराया भाड़ा खर्च करके जहाँ हमारी मौजूदगी है वहां पहुंचे। हमने भी अंदर बाहर देखा, झांक कर 7-8 दिन का सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कमेटी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों को ये आयोजन कराने का मौका मिला। और ये सब कुछ पात्रता अधिकारी है तो उस पर निर्भर करता है। अगर ये महापुरुष सत्युगी सत्व प्रधान न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, इस रूप में हम आप सबको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। ये दुनिया है, ये संसार है। अनेकों बार हम कहते हैं आस्तीन के सांप से होशियार रहो। पहली बात है सर्प को पालो ही मत, और आस्तीन के सांप को तो पालो ही मत।
पता नहीं किस समय कब कहाँ ये जिगर अपना निकालते, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और ये समझ लीजिए, जो पूर्णतया मोह में डूबा हुआ है, लोभ में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, भेदभाव में डूबा हुआ है, मैं मेरी अपने पराई में डूबा हुआ है, वो तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। क्यों? उसके शरीर में जितने देते हैं वही सब प्रबल, वही उभर के आते हैं, उन्हीं की बात मानता है। जब तक ये मोह माया, क्रोध, भेदभाव, मैं मेरी अपना पराए, नफरत आदि का समूल नाश नहीं होता है, तब तक रूहानियत जागृत नहीं होती। ये भी कट सकते। जब रूहानियत जागृत होगी, चलता रहेगा तो वैराग्य भी मिलेगा, और वैराग्य के बाद ही परमात्मा की भक्ति जागृत होती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो कार्यकर्ता है, सेवादार है, संचालन करता है कमेटी, परमात्मा ने आपको दी। अगर आप आपके काम नहीं करोगे तो आंखों की रोशनी भी सजा जाएगी। ईश्वर कार्य चल रहा है, पर ब्रह्म परमात्मा का कार्य चल रहा है। इसमें देख करके भी आंखें बंद करोगे तो आंखों की रोशनी भी गायब हो सकती है। ये कट सकते हैं। क्यों? आप समझ सकते हैं, भारतीय दंड विधान कुछ कानून भी हमने पढ़ा हुआ है, हमें जानकारी थोड़ी बहुत भी है, समझ सकते हैं। जो कानून को तोड़ता है, कानून उसे दंड देता है। ये भी समझने की बात है, चोर चोरी करेगा तभी ही पकड़ा जाता है। ये भी समझने की बात है, जैसा संग करोगे वैसा ही रंग सवार हो जाता है। फिर यहाँ आने से फायदा क्या है? यहाँ आने से कोई फायदा है। जो जिसका जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है तो उसके बारे में क्या करें? इससे तो ना है बढ़िया, जिस दुनिया में है जैसा है बढ़िया, अपना ठीक है। आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। जितना बोलता है संचालन करता, हम आए शब्द देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा आना हुआ यथा स्थिति हमको जानकारी देनी चाहिए थी। अब किसी मामले को हम ही देख रहे हैं तो फिर तुम्हारा मतलब क्या रह गया? किस मासिक दबाव? केवल यहाँ भाषण दे रहे, और जिन्होंने लगाया है वो भाषण दे रहे हैं, वो भी वैसे ही होंगे। सीधी सी बात है। यहाँ संचालन करता भी बोलता है, यहाँ पर किसी को अपना मोबाइल या कैमरा चलाने की इजाजत नहीं है। अगर चलाना चाहता है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं है। हमें न पेपर में जाना है, न टेलीविजन में जाना है, मतलब नहीं। जिनको जाना है वो जाने। तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है।